नमस्कार। देवभूमि हिमाचल में ये प्रथा है कि मकर संक्रांति के दिन सभी देवी देवता स्वर्ग प्रवास के लिए निकल जाते हैं और 7 दिन पश्चात जितनी भी माताएं होती हैं वे पृथ्वी पर वापस आगमन होती हैं। कुछ देवी देवता 15 दिन बाद आते हैं और जो प्रमुख देवता होते हैं वे पूरे 1 मास के स्वर्ग प्रवास के बाद धरती पर वापस आते हैं। और आज उसी उपलक्ष्य में हमारे रामपुर शहर के नोग वैली के जो गणपति देवता हैं देवता साई धुमुख, जो भगवान परशुराम जी द्वारा स्थापित 4 ठहरियों में से एक ग्राम डंसा में जिनका भव्य मंदिर है, आज वे भी 1 महीने के स्वर्ग प्रवास के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं। तो स्वर्ग से लौटते ही देवता साहब ने अपने जो गुर के माध्यम से पूरा क्षेत्र का वर्षफल बताया कि कैसा ये आने वाला वर्ष ग्रामवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए रहेगा। और देवता साहब ने जो जो दिशा निर्देश यहाँ पर आम जनमानस को दिए हैं, पूरी अपनी घोड़ी को दिए हैं, उसका यहाँ नोग वाली के सारे लोग उसका पालन करेंगे, उनके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। तो और प्रभु से सबने अपनी खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा है। तो इस बारी कैसा रहेगा, क्या बताया जी? देवता साहब ने कहा है कि इस बारी जो है हमारे इलाके के लिए ये साल अच्छा रहेगा, तो हम सभी देवता साहब से अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम आपको अपने देवता साहब के विषय में बताते हैं कि जैसे ये आज का फंक्शन है, ये कहाँ से शुरू होता है? ये होता है लोहड़ी के साथ शुरू। जब लोहड़ी होती है उस दिन से ये शुरू होता है। लोहड़ी की रात को जो है देवता हमारे स्वर्ग प्रवास में जाते हैं और संक्रांति के लोग जो है उस वक्त जो है सारे जो इलाके के बच्चे होते हैं, कन्या भट्टक होती है, उनको जमाया जाता है, उनको घी और खिचड़ी दी जाती है, दक्षिणा दी जाती है और देवताओं से दान किया जाता है। तो इस प्रकार से जो बड़ी धूमधाम से उस वक्त से देवता साहब को स्वर्ग को भेजते हैं। जब ये फागुन की संक्रांति होती है, 1 महीने जो है प्रवास के बाद जो है हमारा देवता साहब जो है वो वापस मंदिर में आते हैं। इनके मंदिर में जो किस प्रकार से आते हैं वो आपने देखा ही है कि देवता के जो गुर होता है उसके माध्यम से आते हैं। तो गुर जो है जब उसको खेल आती है, खेल आने के बाद वो जो है बम्बल डालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है देवता किस प्रकार से आने की। तो बम्बल डाल के ये आते हैं। आकर के जब ये बम्बल निकाल के शिवालय में जाते हैं, शिवालय में बम्बल निकाल के जब आते हैं तो फिर अपने जो है 3 युग की जो है ये वो बताते, बखान करते, भाई किस युग में क्या हुआ, युग कैसे बने, सृष्टि कैसे बनी, क्या था पहले क्या नहीं था, सब बता करके उसके बाद जो स्वर्ग प्रवास में इनके साथ जो होता है उसका बखान करते हैं कि भाई हमारी जो साल फसल कैसी होगी, पानी कैसे रहेगा, इलाके किस प्रकार से इस साल होगा। तो इन्हें जो है इस बार देवते ने जो है भविष्यवाणी जो की वो बिल्कुल ठीक ही है कि भाई साल फसल ठीक होगी। थोड़ा पानी का कमी अगर रहेगी तो उसके बावजूद भी मैं उसको देख करके पानी का भी हम मांग के आए कि पानी आना चाहिए। और बाकी इलाके के लिए इस वक्त सुख शांति का इन्होंने आशीर्वाद लेके आए, ये इन्होंने इस वक्त भविष्यवाणी की। हमारे देवता साहब धुमुख जो डंसा के हैं, ये जो है 1 माह को स्वर्ग प्रवास के लिए चले जाते हैं और 1 महीने के बाद 1 फागुन को देवता साहब का प्रवास ख़त्म होके और यहाँ जो मनगाँव का फंक्शन मनाया जाता है। इस मंदिर में लोग बड़े दूर दूर से देवता साहब की भविष्यवाणी सुनने के लिए आते हैं और देवता साहब पूरे 1 साल का लेखा जोखा जो भी इनका स्वर्ग प्रवास के दौरान होता है वो बताते हैं। और इसी के साथ जैसे भविष्यवाणी 1 साल की बताते हैं, बारिश कैसे होगी, फसल कैसे होगी और मिट्टी हमारी जो होती है वो कहाँ बैठी है, कौन हमारी जो लोकल ठौड़ी है गांव की छोटी छोटी देवी देवताओं की, कौन हार के आया, कौन जीत के आया, इसके बारे में पूरा वो बता देते। जैसे इस बारी जो है मिट्टी के लिए खरसू के नीचे बताया है। खरसू जो हमारे 7-8 हज़ार की हाइट पे होता है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं लोग कि भाई जो फसल जो है हाइट में होगी 7-8 हज़ार फीट पे जो भी फसल होगी। ओलावृष्टि की भी कम संभावना बताई है, अगर होगी भी उसके लिए भी इन्होंने सुरक्षा के लिए बताया है। बीमारी शुमारी जो है कम है और इसी के साथ कहते हैं अगर कोई ऐसा होगा तो जो है दया दृष्टि में रख लो। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।